हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस तरह की कैप बनाना सिखाऊंगी। ये बेबी सॉफ्ट में बनी हुई है मेरी, और ये प्लेन बनी हुई है। इसमें कोई कार्ड वगैरह की डिजाइन नहीं डाली गई है। मेजरमेंट सेम होगा वहाँ पे, यहाँ पे मैं आपको समझा दूंगी। ये तो सिंपल करके बनाई हुई, यहाँ पे कोई भी डिजाइन नहीं डाली है, प्लेन ही बनाया हुआ है। और यहाँ पे जो कैप सिखाऊंगी आपको, वो कार्ड में किस तरह से हम डिजाइन डालकर कार्ड से बना सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। अगर किसी की कुछ भी क्वायरी है, निटिंग मशीन लेनी है या क्लास लेनी है, निटिंग मशीन का कोई भी पार्ट्स जैसे कि कार्ड्स वगैरह आपको लेने हैं, तो आप मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम फंदे ले लेते हैं। 90 फंदे यहाँ पे लिए हुए हैं, यानी कि 90 फंदे। तो इस तरह से आपको लेना है, 2 पे रखना है और बिनना 1 है हमें। इस तरह से बिनते चले जाओगे आप। और जैसे धागा एक्स्ट्रा निकला है ना, तो आप इसको इस तरह से लेके बिन दोगे तो खुलने का डर नहीं रहेगा। इस तरह सारे फंदे बिन लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। से सारे फंदे बिनते चले आए हैं। अगर आपको बॉर्डर बनाना है तो आप बॉर्डर बना लीजिए, ठीक है। यहाँ पे जो आपका कैरिज का नंबर रहेगा वो बॉर्डर के हिसाब से ही रहेगा। मैं यहाँ पे वैसा बॉर्डर कुछ नहीं बना रही हूँ, प्लेन सिलाइयाँ चला रही हूँ जितनी बॉर्डर में चलेंगी हमारी। तो यहाँ पे मैं 26 सिलाइयाँ चलाऊँगी। निडल आगे को इस तरह से कर लोगे, जिससे आप जब कैरिज चलाओगे तो इसमें फंसे ना। निडल आगे कर लिए। वूल के हिसाब से मैंने कैरिज का नंबर 4 पे कर लिया है। मेरी पतली वाली वूल है ये। एक तरह से ये बॉर्डर ही बन रहा है, ठीक है। तो ये प्लेन वाला बॉर्डर बन रहा है। तो 26 सिलाइयाँ ऐसे ही हम प्लेन प्लेन चलाएंगे। चलाकर फिर आपको दिखाती हूँ। अभी 26 सिलाइयाँ मैंने चला ली हैं। अब डबल बॉर्डर बन रहा है ये मेरा। तो इस तरह से हम पलट के डालेंगे इसको। और सबसे पहले क्या करोगे आप, साइड से इस तरह से फंदा इसमें डाल दोगे और दूसरी साइड से भी उठाकर डाल दो। तो ना इसमें बैलेंस आपका एकदम बराबर से होके आता है फंदों का जो होता है। और फिर क्या करो आप, यहाँ बीच से इस तरह से अपने अंदाज से आप उठा लो। किनारे से फंदा उठाओगे इस तरह से। तो ये क्या होगा, आपका एक बैलेंस बनकर आ जाएगा। और इस तरह से अपने फंदे उठा के सारे फंदे डाल लो। तो सारे फंदे डाल लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको मैं। सारे फंदे डाल लिए मैंने, नीडल आगे की साइड कर लिए हैं, क्योंकि जब डबल फंदे हो जाएंगे तो यहाँ पे टाइट हो जाएगा। अब यहाँ पे अपना जो है नंबर आप चेंज कर दोगे। तो जब डबल हो जाते हैं ना फंदे, तो यहाँ पे टाइट हो जाता है। तो आप इसको मैक्सिमम नंबर पे कर लो, जिससे आसानी से कैरेज चल जाए आपका। तो ये देखिए मैंने 10 नंबर पे किया हुआ है। देखिए कैरेज आराम से चल गया है हमारा। आप क्या करो, अपनी वूल के हिसाब से आप बनाएंगे, ठीक है। तो इसको मैंने 6.5 पे 7 पे कर दिया है अपनी वूल के हिसाब से, क्योंकि वूल थोड़ी मेरी पतली है। अब यहाँ पे मैंने कार्ड को सेट कर दिया और कार्ड को मैंने रोटेट भी कर दिया है। लूपिंग में हम चलाएंगे इसको। और कितनी सिलाइयाँ चलानी है आपको, ऊपर तक यहाँ पर 90 सिलाइयाँ आप चलाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले कार्ड लगा लिया मैंने। और कैरिज का बटन जो है मैंने 2 नंबर पे कर दिया है। जो नोब है, नोब को 2 नंबर पे करने के बाद कार्ड के हिसाब से मेरी निडल सेट हो गई है। सिंगल कलर का ये मेरा कार्ड है, तो ये 2 बटन मैं दबाऊंगी। और यहाँ पे मैं काउंट कर लेती हूँ। जब मेरी 90 सिलाइयाँ कंप्लीट हो जाएंगी तब मैं इसको रोक दूँगी। मैं 90 सिलाइयों तक इसको चला लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने 90 सिलाइयाँ अपनी कंप्लीट कर ली हैं। अब कैरिज की पोजीशन नॉर्मल कर दूँगी, नोब ऊपर की साइड और बटन बाहर की साइड। अब इस तरह से पीछे कर दूँगी। तो थोड़ा सा यहाँ पे मुझे शेप देनी होगी, हल्की सी सर के ऊपर। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, एक निडल आगे एक निडल पीछे, इस तरह से आप जो है फंदे निकाल के डाल लेंगे। एक एक फंदा छोड़ छोड़ के इस तरह से फंदे डालते, इस तरह सारे फंदे डाल लेते, फिर दिखाती हूँ आपको मैं। तो इस तरह से सारे फंदे डालिए, एक एक निडल छोड़ छोड़ के, ठीक है। और फिर आप बस अब अपना धागा जो है थोड़ा सा बड़ा करके आप काटोगे, क्योंकि इसी में हमें कैप सिलनी है अपनी। अब सुई में धागा डाल लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको मैं।
अब सुई में धागा डाल लिया मैंने और नीडल को इस तरह से मैं आगे कर लेती हूँ, जिससे फंदे निकालने में ना, जब आप नीडल में फंदे लोगे तो आसानी रहेगी। वरना क्या होता है, कभी कभी जो हमारा फंदा होता है वो निकल जाता है। तो इस तरह से देखिए, अब बहुत आराम से निकल आएगा और वेट अपना आप हटा दोगे। अब ये जो हमारी आगे वाली निडल है जिसमें फंदा डले ना, वही करनी है, ये वाली नहीं करनी है जो पीछे वाली निडल है। अब सारे फंदे मैं सुई में ले लेती हूँ इस तरह से। देखिए आसानी से निकल कर आ गई ना फंदे जो हैं। सारे फंदे ले लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको। इस तरह से सारे फंदे जो है मैंने निडल में ले लिए। अब ये आपकी कैप बनकर तैयार हो गई है। ठीक है, तो इसको कैप को आप अब यहाँ से इस तरह से सिल लोगे। फिर आपको ये कान वाला पार्ट दिखाती हूँ किस तरह से हमारे इसके ईयर बनकर आए हैं। याद रखनी है आपको, जो कैप है आपकी, इसको इस तरह से यहाँ से खींच करके और फिर यहाँ पे थोड़ा सा सिलोगे और फिर इस तरह से सिलते चले आओगे। अब यहाँ पे आप कितने फंदे लोगे, जो आपके ईयर बने हैं उसके लिए आप 50 फंदे लोगे। तो 50 फंदे ले लेती हूँ मैं। तो 50 निडल यानी कि 50 निडल मैंने आगे की साइड की हुई हैं और इस तरह से रखना है, 2 पे रखना है और बिनना हमें 1 है। इस तरह से सारे फंदे बिन लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ मैं। सारे फंदे मैंने बिन लिए हैं, अपना धागा लगाओगे। और ये ब्लैक कलर का कार्ड है, यहाँ पे बताना भूल गई थी। और इसको 3 नंबर पे हम सेट करेंगे और निडल को आगे की साइड कर लेंगे। तो ये यहाँ पे मैंने धागा लगा लिया। अब नंबर भी आपका वही रहेगा, ठीक है, 7 नंबर। और 2 सिलाई लगाओगे आप। अब ये 2 सिलाइयाँ लगा ली। बॉर्डर तो बनाना नहीं है हमें यहाँ पर, तो 2 सिलाइयाँ प्लेन इसलिए लगाते हैं क्योंकि थोड़ा सपोर्ट होना चाहिए ना, नीचे वेट लगाओगे आप तब सपोर्ट के लिए। ये 2 सिलाइयाँ चला ली। अब कैरिस का नंबर मैं 2, इसको नोक का नंबर मैंने 2 पे कर दिया है। और इस तरह से कार्ड जो है उस हिसाब से हमारा सेट हो गया है। कार्ड के हिसाब से जो निडल सेट हो गई हैं, बीच वाला ये 2 साइड के बटन दबाओगे और यहाँ पे बस आपको ऐसे ही प्लेन प्लेन चलाना है। और कितनी सिलाइयाँ आपको लगानी है, 120 सिलाइयाँ। तो पूरी मैं 120 सिलाइयाँ चला लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। 120 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई हैं। अब कैरिज की पोजीशन नॉर्मल कर देंगे, नोब ऊपर की साइड और बटन मेरा बाहर की साइड। अब हम इस तरह से कर देंगे, सॉरी आगे ही करनी है क्योंकि हमें अब फंदे लेने हैं, यहाँ पे कुछ करना नहीं है। तो निडल आगे करके और धागा थोड़ा सा बड़ा करके काट देंगे। अब सुई में धागा डाल लिया है, सारे फंदे मैं उतार लूँगी। इस तरह से सारे फंदे उतार लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ कैसे सिलना है इसको। सारे फंदे निडल में ले लिए हैं इस तरह से। अब ये देखिए, ये आपका बन गया। तो यहाँ पे आप इस तरह से इसको खींचोगे, ठीक है, जितना आप खींच सको उतना खींच लीजिए। अब पलटेंगे हम इसको और यहाँ पे हमें इस तरह से खींचने के बाद थोड़ा सा आप यहाँ पे सिलोगे, ऐसे खींच गया। मैं थोड़ा सा बता देती हूँ आपको, यहाँ पे सिलोगे ऐसे करके और फिर यहाँ से पूरा इसको इस तरह से सिलते हुए चलेगा। फिर यहाँ पे क्या करना है वो मैं बता देती हूँ, और किस तरह से आप कैप में अटैच करोगे वो भी यहाँ पे समझा दूँगी। तो पहले हम सिल लेते हैं, फिर दिखाती हूँ। कैप के मैंने सिल लिया है और ये देखिए, इसको भी मैं यहाँ से इस तरह से राउंड करती हुई यहाँ से राउंड किया है और इस तरह से सिलते हुए चली आई हूँ। अब आप देखिए क्या करना है, यहाँ पे सुई, अभी सुई में धागा ऐसे ही रखने देंगे और इस तरह से इसको पलटेंगे। पहले इसको सीधा कर लिया हमने, ठीक है। और सीधा करने के बाद फिर आपको क्या करना है, अपनी निडल लेनी है और इसको इस तरह से राउंड करते हुए अंदर की साइड, ठीक है, इस तरह से राउंड करते हुए ले जाएंगे। पूरा यहाँ से इस तरह से राउंड करना है। तो देखिए इस तरह से इसको इस तरह से खींच देंगे। जब आप खींचोगे ना तो देखिए अंदर की तरह इस तरह से आ जाएगा। ये इस तरह से सिलना है।
अच्छे से खींच के यहाँ पे राउंड लगा। क्या करोगे, ये इस तरह से आ जाएगा ना, इस तरह से लुक आएगा इसका। अब आप क्या करोगे, ये देखिए अब इसमें किस तरह से सिलना है यहाँ पे थोड़ा समझाइए। जैसे कैप नॉर्मल आप सिलते हो उसी तरह से सिल लोगे। और ये देखिए यहाँ पे ये जैसे जॉइंट है ये ऐसे ही रहेगा, तब यहाँ पे जो लुक आएगा ना ठीक से आएगा आपका। अब कान एकदम से ऊपर से नहीं लगाने हैं, थोड़ा सा नीचे इस तरह से, और इसको इस तरह से यहाँ से दबा दीजिए। ठीक है, फिर से समझा दे रही हूँ। ये देखिए कैप का ये वाला पार्ट, इसको यहाँ पे जॉइंट करना है। ये ऐसे लोगे आप, और ये देखिए ये इस तरह से, तो इस तरह से सिलना है। यहाँ पे इस तरह से थोड़ा सा इधर और थोड़ा सा इधर, तो ये इस तरह से ना फिक्स होके आ जाएगा। जैसे कान जो है हमारा इधर से उधर नहीं भागेगा, तो ऐसे लोगे और थोड़ा इतना इधर और इतना ही इधर, इस तरह से सिलना है हमने। और यहाँ ऊपर से करना है, ये नहीं दोनों पार्ट नहीं लेने हैं, इस तरह से करना है। और ये ऐसे, ठीक है, यहाँ पे जॉइंट हो गया। हल्का सा ऊपर लेना है, ये नहीं कि ये वाला पार्ट और दोनों पार्ट लेके आप कर दोगे तो शेप ठीक नहीं आएगी। तो इस तरह से करके थोड़ा सा मैं इधर सिल लूँगी, इसी तरह से थोड़ा सा मैं इस साइड हल्का हल्का सा सिल लेंगे। इतना दबा लेंगे यहाँ से, और दूसरी साइड से भी इतना सिल लेंगे। तो आप सिल कर दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए जैसे ये वाले कान बनाए हैं उसी तरह से दूसरे वाले भी बनेंगे। दोनों बना करके अब मैंने सिल लिया है, तो इस तरह से हमारी ये कैप बनकर तैयार हो गई है। मैंने यहाँ पर जो है 3 कैप बनाई हुई हैं, तो आप देख लीजिए अपने हिसाब से इसको डेकोरेट कर सकते हो किस तरह से बनाना है आपको। तो ये आप सिंपल मशीन से बनी हुई ये वाली जो कैप है मेरी बीच में जो है वाइट कलर की, ये सिंपल मशीन से भी आप बना सकते हो। और 2 कलर में अगर आप बनाना है, कार्ड से बनाई हुई है ये, तो इस तरह से है। और सिंगल कलर के कार्ड से बनाना है आपको एक धागे में, तो इस तरह से आप तैयार कर सकते हो। थैंक यू। और एक चीज़ आपको और क्लियर कर दे रही हूँ, ये जो कैप बनी हुई है और जिसका मेजरमेंट है वो 6 मंथ के बेबी के लिए है। थैंक यू। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस की जानकारी के लिए बेल आइकन दबाइए। थैंक यू।